देखो, टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 आर कनेक्टेड बट लाइट स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k। ये लाइट स्प्रिंग है, ठीक है, जो होती है हमारी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। ब्लॉक m1 touches a vertical wall as shown in the figure, and now m2 is shifted by a small distance x toward the wall and then released, ठीक है। तो find the velocity of center of mass of the system after block m1 breaks off the wall। मतलब m1 जब यहाँ से कांटेक्ट लीव करेगा, कांटेक्ट छोड़ेगा यहाँ से, ठीक है, उस इंस्टेंट पर दोनों ब्लॉक्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो काफी सिंपल है, अगर आपने एनर्जी एनर्जी ध्यान से पढ़ रखी है, ठीक है, या आपने ब्लॉक को एक्स कंप्रेस नहीं भी पढ़ रखी है तो 11th में सब पढ़ लेते हैं यार, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्स दबाएंगे तो अभी तक ये यहाँ से, अभी तो जब तक स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ पर नहीं आएगी, आपने यहाँ पे एक्स दबा के मान लो इसको रिलीज कर दिया, ठीक है ना, आपने एक्स कंप्रेस करके इसको रिलीज कर दिया, तो जब तक ये नेचुरल लेंथ पर नहीं आएगी तब तक तो ब्लॉक नहीं हटेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस करती रहेगी तो नॉर्मल रिएक्शन बनी रहेगी। तो ये कांटेक्ट बोला जाएगा, जब नॉर्मल रिएक्शन रहती है तो कांटेक्ट में कहलाती है सरफेस, ठीक है। तो आपने इसको एक्स तक कंप्रेस किया और फिर आपने इसको रिलीज कर दिया तो वह ब्लॉक इधर भागेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पर पुशिंग फोर्स लगेगा, कंप्रेस्ड स्प्रिंग है ना बेटा, ठीक है ना। आपने यहाँ तक इसको कंप्रेस किया इस पोजीशन तक और आपने ब्लॉक को रिलीज कर दिया, तो दोनों पे कैसा लगेगा, पुशिंग फोर्स लगेगा, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, इसके पास जाने की जगह है नहीं, तो ये कांटेक्ट में रहेगा, बट नॉर्मल रिएक्शन रहेगी यहाँ इस स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए। और जब ये नेचुरल लेंथ पर पहुंच के जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर पुलिंग फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं। तो जब ब्लॉक यहाँ पर आपने कंप्रेस किया था, फिर चलते चलते जब स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ के बराबर होगी, जस्ट उस इंस्टेंट के बाद ये यहाँ से कॉन्टेक्ट लीव कर, क्योंकि अब इस पर पुलिंग फोर्स लग जाएगा जैसे स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ से क्रॉस करेगी, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि आपने इसको एक्स तक कंप्रेस किया था यहाँ से यहाँ तक, फिर आपने क्या करा, इस पे से फोर्स हटा ली, ठीक है। तो आपका ये ब्लॉक इधर भाग रहा है, तो जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है, उसके जस्ट इधर जैसे ही जाएगा, ये आपकी नेचुरल लेंथ थी, आपने इसको एक्स तक कंप्रेस करके रिलीज किया था, जब तक ये ब्लॉक यहाँ तक नहीं आ जाता वापस, स्प्रिंग कंप्रेस्ड रहती है, तो इसको पुश करती रहती है, पुशिंग फोर्स रहता है, इसके बराबर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर रहती है, ठीक है। जब नेचुरल लेंथ के जस्ट ये इधर जा रहा है तो फिर पुलिंग फोर्स बन गया स्प्रिंग आप, ठीक है। तो अब आप पुल करेंगे तो अलोंग द स्प्रिंग पुल करेंगे तो जस्ट उसके बाद ये कांटेक्ट छोड़ देगा, मतलब यही इंस्टेंट है जब ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचता है वापस, उस इंस्टेंट पर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दी। तो कोई दिक्कत है क्या किसी को इस काम में, ठीक है। इतना आपने एनर्जी पढ़ा है, तो क्या आप दोनों स्प्रिंग प्लस दोनों ब्लॉक को सिस्टम लेते हुए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पर है नॉर्मल फोर्स दोनों मास प्लस स्प्रिंग सिस्टम पे, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट जस्ट इसके बाद शुरू होता है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं आ रहा है आपके पास इसमें, ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रही। जब ये ब्लॉक यहाँ पर था और एक्स दबी हुई थी स्प्रिंग, तो सबको पता है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख रखी है। जब ये ब्लॉक आपका इस तरह से एक्स पोजिशन पे था, तब यहाँ पर स्प्रिंग कितना दबी हुई थी, हाफ के एक्स एक्स दबी हुई थी, तो इसमें इस पोजीशन में जब दोनों ब्लॉक थे, जिस स्टेज पर आपने रिलीज किया है, तो यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, सिर्फ स्प्रिंग के पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ आपका हाफ के एक्स स्क्वायर है, फिर आपने रिलीज कर दिया तो ये ब्लॉक यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ पर ये वेलोसिटी होगी इसके पास, अब इसके पास स्टिल कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि इसकी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसके पास है अभी, और नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग आ गई है इस पोजीशन, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो फाइनल में क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर आ गई है, तो यहाँ पर इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो लिखी है। अरियंत क्लियर है क्या मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटेंडेड फॉर्म, क्लियर है बेटा, दोनों ब्लॉक्स प्लस स्प्रिंग एज ए सिस्टम, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल नहीं है, तो इसलिए आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं। इनिशियल में ये रही आपकी पोटेंशियल, और फाइनल में ये रही आपकी काइनेटिक, जीरो पोटेंशियल जीरो होगी, केवल m2 के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये स्पीड निकल आई बेटा, ठीक है। कितनी स्पीड आ जाएगी, अंडर रूट के अपॉन m2 इंटू एक्स। तो अब आपको इसकी स्पीड जीरो है, इसकी स्पीड दे रखी है, तो क्या अभी भी आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं क्या, बताइए।
तो क्या अभी तक आप इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं लिख पाएंगे या लिख देंगे? लिख देंगे। रूपाली क्लियर है आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप कैसे लिखेंगे बेटा? यस सर। हाँ, क्योंकि इसके m1 वेरी गुड। तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ये आपका m2 है, इसका v2 यहाँ से रख दीजिए आप इसको। ठीक है, तो कितना आ गया, √k m2x अपॉन m1 प्लस m2 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बिल्कुल कि जब ये जस्ट यहाँ से कांटेक्ट लूज करने वाला है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात एकदम? कोई डाउट नहीं है इसमें आपको? ठीक है, Yes. चलो ओके।